में जो आप लोग बात करोगे, ठीक है, इसके बारे में भैया बात करना है हमें, महमूद गजनवी के बारे में बात करना है। इससे पहले की क्लास में हम लोग मोहम्मद बिन कासिम के बारे में डिस्कशन किए थे। हमने आपको 2 क्लास दिया हिस्ट्री की, जिसमें हमने आपको हिस्ट्री की बेसिक इंफॉर्मेशन दी जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी को हिस्ट्री सीखना है, हिस्ट्री को याद करना है, हिस्ट्री जो इतना टफ सब्जेक्ट है उसको इजी बनाना है, तो इसके लिए आपको फर्स्ट वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको हिस्ट्री क्या है ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस फर्स्ट वीडियो में दी है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड पॉइंट, मैंने सेकंड वीडियो में बताया आपको मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, है ना। मैंने आपको बताया था कि इस्लाम धर्म में जो सबसे पहले आक्रमणकारी थे, है ना, मुस्लिम आक्रमणकारी जो थे वो मोहम्मद बिन कासिम जी थे। तो मोहम्मद बिन कासिम की पूरी कहानी मैंने आपको बताई सेकंड क्लास में। अभी आपकी थर्ड क्लास है जिसमें हम लोग बात करेंगे मोहम्मद गजनवी के बारे में। अब ये मोहम्मद गजनवी के बारे में आपको बात करना है भैया कि मोहम्मद गजनवी कौन थे, ठीक है, इनका क्या नाम था भैया, इनके पिताजी कौन थे, ये थे कौन, ये किस लिए भारत आए, इससे क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, ये सारे पॉइंट आपके इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए अब देखिए मोहम्मद गजनवी के बारे में क्या क्या हम देखते हैं, क्या क्या हमको इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले भैया मोहम्मद गजनवी तुर्क आक्रमण थे, है ना, ये तुर्किश अटैक था, तुर्क आक्रमण था, ठीक है। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट को याद रखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। हिस्ट्री एकदम इजी बना देंगे अगर आप हमारी क्लास में कंटिन्यू ऐसे ही बने रहते हैं, ठीक है। मोहम्मद गजनवी जो लड़ाई लड़ने के लिए आए, किसके साथ लड़ाई किए, इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो भैया तुर्क आक्रमण थे, मोहम्मद गजनवी जो थे इन्होंने ही तुर्क पर आक्रमण किया, ठीक है। मोहम्मद गजनवी तुर्क पर आक्रमण किए और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो आपको याद रखना है कि भैया ये गजनी के रहने वाले थे, ये गजनी के रहने वाले थे। और गजनी कहाँ पड़ता है, तो आपको याद रखना है भैया कि गजनी जो आपका है वो तुर्क में पड़ता है, ठीक है। गजनी जो है वो तुर्क में पड़ता है, लेकिन अभी कहाँ पड़ता है, तो आपको बताना है भैया अफगानिस्तान में पड़ता है, अफगानिस्तान में पड़ता है, ठीक है। अभी कहाँ पड़ता है भैया, अफगानिस्तान में आपका पड़ता है। आप लोग याद रखेंगे, अच्छा कहीं गलत लिखा होगा अफगानिस्तान तो मुझे बता दीजिएगा, हिंदी बहुत वीक है हमारी, ठीक है, गलत है, चलो इसको सही कर दे भैया, अफगानिस्तान होता है ना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपका भैया क्या जो आपका गजनी पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, तो आपको बताना है भैया अफगानिस्तान में पड़ता है आपका गजनी, है ना। पहले कहाँ था, पहले भैया हमारा तुर्क में पड़ता था। इतना आपको समझ में आया कि नहीं मोहम्मद गजनी की कहानी। अब देखिए भैया बात करते हैं, गजनी में आपका एक वंश चलता था, ठीक है, गजनी में एक वंश चलता था जिसे हम लोग यामिनी वंश के नाम से जानते हैं। गजनी में एक वंश चलता था जिसे यामिनी वंश के नाम से जानते हैं। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यामिनी वंश किसके शासक में चलता था, तो आपको बताना है मोहम्मद गजनवी। तो यामिनी वंश के संस्थापक कौन है भैया, यामिनी वंश के संस्थापक कौन है, तो आपको बताना है अल्पतगीन है। कौन है भैया, अल्पतगीन है, अल्पतगीन इनके कौन है, ये यामिनी वंश के संस्थापक है। यह समझ में आया आपको। अब देखिए, आपको आप याद रखेंगे कि जो यामिनी वंश के संस्थापक अल्पतगीन है, तो भैया इनके दास कौन है, तो दास का नाम आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि भैया जो दास थे इनका नाम था सुमुतगीन। क्या नाम था भैया, सुमुतगीन। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताइए। महमूद गजनवी कौन थे, महमूद गजनवी भैया तुर्क आक्रमण किए और ये गजनी के रहने वाले थे। गजनी पहले तुर्क में पड़ता था लेकिन अब अफगानिस्तान में पड़ता है। गजनी में जो वंश चलता था उसे यामिनी वंश कहते हैं और यामिनी वंश के संस्थापक अल्पतगीन जी हैं और अल्पतगीन जी के दास जो हैं वो सुमुतगीन हैं, ठीक है, इनके दास हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताइए, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। इसके बाद भैया देखिए, अब यहाँ के जो संस्थापक है अल्पतगीन है, ठीक है। और लेकिन इसके बाद जो महमूद
इसके बाद कौन बना, महमूद गजनवी बना था। ठीक है, कैसे, ये देखिए इसी की कहानी मैं आपको बता रही हूँ। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आप सोच रहे हो कि ये भैया इन सब में कोई ना कोई कनेक्शन होगा। बिल्कुल कनेक्शन है, क्योंकि हिस्ट्री में आप एक बात याद रखिएगा कि भैया एक आदमी के अगर मैं पिता हूं तो पिता का जो पुत्र होगा वो राज शासन करेगा, फिर उसका जो पुत्र होगा, नहीं पुत्र होगा तो पुत्री होगी, नहीं पुत्री होगी दामाद होंगे। भैया इसी तरह की कहानी इनकी चलती है। तो सेम यहाँ पे महमूद गजनवी के साथ भी ऐसा ही है। तो आपको याद रखना है, सुमुदगिन का ही बेटा था, सुमुदगिन का ही बेटा था, जिसे हम लोग महमूद गजनवी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है सुमुदगिन का बेटा का क्या नाम था, तो मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी के पिताजी का क्या नाम था, तो सुमुदगिन। ठीक है, तो भैया ये जो सुमुदगिन और मोहम्मद गजनवी की कहानी में है, ये पिता और बेटे की कहानी है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सुमुदगिन इसका पुत्र कौन था, तो मोहम्मद गजनवी थे। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। और ये यामनी वंश के दास थे। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि अल्पतगिन के दास थे और अल्पतगिन के संस्थापक थे, किसके, यामनी वंश के। इतना आपको क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, अब देखिए भैया, ये जो मोहम्मद गजनवी थे, आपने सुना है 17 आक्रमण किए, 17 बार इन्होंने अटैक किया था। ठीक है, अपने भारत पर इन्होंने 17 बार अटैक किया था। 16वां अटैक इनका बहुत ही फेमस था, सोमनाथ टेम्पल। इनका ये 16वां अटैक बहुत फेमस था। तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन इसकी दूंगी, बस जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे खुशी टेक्निकल बायोलॉजी से। ठीक है, चलिए अब देखिए, एक पेशवार हुआ करता था, और पेशवार जो था वो वर्तमान में भैया पाकिस्तान में पड़ता था, लेकिन पाकिस्तान में पड़ता था, लेकिन अभी यहाँ पे आपको याद रखना है कि पेशवार में एक राजा थे, और जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, जो जिनका नाम था राजा, ठीक है, राजा जयपाल। ठीक है, क्या नाम था भैया, राजा जयपाल नाम था। और ये राजा जयपाल कौन थे, तो अभी इनकी कहानी मैं बता रही हूँ। अब देखिए, राजा कहाँ के रहने थे, पेशवार के रहने वाले थे। और पेशवार कहाँ पड़ता है, तो भैया पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भैया, पाकिस्तान में पड़ता है। और ये यहाँ के राजा जयपाल थे। तो ये भैया जो सुमुदगिन है और ये राजा जयपाल है। ठीक है, इनकी ही कहानी बनेगी। तो देखिए, ध्यान समझिएगा कैसे। अब देखिए, आपको इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो भैया ये जो राजा जयपाल थे, मोहम्मद गजनवी भारत आए। ठीक है, मोहम्मद गजनवी भारत आए, और भारत आने के बाद भैया क्या किए, सुमुदगिन और, हाँ देखिए, चलिए देखिए, अब ये मैं बताया कि सुमुदगिन के पिता, एक मिनट ठीक है। देखिए, अब अगर बात करते हैं कि सुमुदगिन जो थे कौन थे, जिनका पुत्र था महमूद गजनवी। ये सुमुदगिन और राजा जयपाल क्या किए, आक्रमण करे। और किसने आक्रमण किया, तो सुमुदगिन ने राजा जयपाल पर आक्रमण किया। ठीक है, सुमुदगिन ने राजा जयपाल पर आक्रमण किया, और कई बार ऐसे अटैक करते रहे, लेकिन ये बार बार हार जाते थे। सुमुदगिन बार बार हार जाते थे। फिर राजा जयपाल बहुत ज्यादा परेशान हो गए, और जब ये परेशान हो गए तो सुमुदगिन की कर दी हत्या, है ना भैया। आप किसी पर बार बार अटैक करोगे और अटैक करने के बाद फिर भी आप हार जाओगे, तो हम तुमसे परेशान हो जाएंगे। या तो हमारे मुकाबले का इंसान होना चाहिए जो हमसे जीत के दिखाए, तब तुम तुमसे परेशान नहीं होंगे। लेकिन तुम हमसे हार जाते हो, लेकिन फिर मुंह उठा के चले आते हो। तो भैया इसी तरह इनकी कहानी चलती रही। ठीक है, कि सुमुदगिन और राजा जयपाल में लड़ाई होता गया, और ये बार बार सुमुदगिन हार जाते थे। तो एक बार भैया राजा जयपाल परेशान हुए, और परेशान होने के बाद कब का, तो आपको याद रखना है 998 में क्या किया, राजा जयपाल की क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है, राजा जयपाल की क्या कर दी भैया, हत्या कर दी। और गजनी में एक शासन बन गया, जिसे गजनवी शासन के नाम से जानते हैं। गजनी में एक शासन बन गया, जिसे गजनवी शासक के नाम से जानते हैं। तो भैया आप ये जो गजनवी शासक पढ़ रहे हो, ये इसीलिए शासक बना। पहले भैया ये यामनी शासक था, और यामनी शासक में ये लड़ाई हुई थी जब राजा जयपाल ने सुमुदगिन की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद कब की, 998 में, तब यहाँ एक शासक बना, जिसे हम लोग गजनवी शासक के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे भैया। ठीक है, अब देखो, उसके पिता की जब हत्या हो गई तो मोहम्मद गजनवी गुस्से में भग थे भैया कि उनके पिता को किसने मार दिया। तब ये चले आए भारत।
ठीक है। तब ये चले आए भारत। अब भैया महमूद गजनवी ये बात सुनकर अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए भारत चले आए। और जब भैया ये भारत आए और कसम खाया कि मैं हर साल एक आक्रमण करूंगा, हर साल मैं एक आक्रमण करूंगा, ये मोहम्मद गजनवी ने कसम खा लिया। ठीक है, इस तरह से इन्होंने 17 आक्रमण किए थे, जिसमें से 16वां आक्रमण ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही फेमस आक्रमण था जिसका नाम था भैया कौन सा, तो सोमनाथ टेम्पल। ठीक है, सोमनाथ टेम्पल 1025 में यह आक्रमण इन्होंने किया था। चलिए अब देखिए बात करते हैं भैया, हम लिख दे रहे हैं सोमनाथ टेम्पल जो इनका सबसे फेमस था। सोमनाथ टेम्पल जो इनका सबसे फेमस अटैक था, ये 16वां अटैक था। ठीक है, आपको याद रखना है कि इनका 16वां अटैक था। ठीक है, तो भैया इस तरीके से इन्होंने क्या किया, अटैक कर दिया। ठीक है, चलो सॉरी कब किया था, 1025 में किया था। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखो 1000 ईस्वी में राजा जयपाल पर पहला आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी ने। 1000 ईस्वी पर राजा जयपाल ने मोहम्मद गजनवी ने पहला आक्रमण किया था। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि भैया 1001 में, ठीक है, राजा जयपाल पर किसने किया, मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था पहली बार। ठीक है, पहली बार इन्होंने आक्रमण 1001 में राजा जयपाल पर किया। ठीक है, फिर उसके बाद भैया याद रखेंगे कि इट्स अटैक इन 1000, ठीक है, पेशवार पर राजा जयपाल। ठीक है भैया, पेशवार के राजा जिनका नाम था राजा जयपाल, ठीक है, इन पर 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने अटैक कर दिया था। ठीक है, अब भैया राजा जयपाल को पराजित किया और लेकिन उनकी मृत्यु नहीं की, ये कहकर उन्हें छोड़ दिया कि भैया हम छोटे मोटे राजा को नहीं मारते, है ना। इनका घमंड देखो, मोहम्मद गजनवी ने अटैक तो किया 1001 में, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं की, उनकी हत्या नहीं की, ये कहकर उन्होंने छोड़ दिया कि हम छोटे मोटे राजा को नहीं मारते। ठीक है, और ये बात भैया राजा जयपाल को बर्दाश्त नहीं हुई और ये आग में जाकर कूद गए। इनको अपनी हार पसंद नहीं आई, इनको अपनी हार समझ में नहीं आई, भैया मैं कैसे हार सकता हूँ। तो ये अपनी हार ना मानकर, इनको शर्मिंदा ना होना पड़े, इसलिए ये जाकर आग में कूद कर अपनी हत्या कर दी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1001 ईस्वी में किसने आक्रमण किया था। ठीक है, कौन सा आक्रमण हुआ था, तो आप बता देना कि मोहम्मद गजनवी और राजा जयपाल पर आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी ने, जिसमें राजा जयपाल हार गए थे, विराजित हो गए थे, लेकिन हत्या नहीं की गई थी इनकी। ठीक है, याद रखेंगे। और फेमस 17वां अटैक पूछा जाता है जो मैंने आपको बताया, सोमनाथ टेम्पल। ठीक है, अच्छा उसके बाद भैया महमूद गजनवी थे, इनका मेन उद्देश्य क्या था, इनका मेन उद्देश्य था भैया लूट मार करना, उसके अलावा मूर्ति भंजक। ठीक है, मूर्ति को तोड़ने का ये काम करते थे। मंदिर में जब जाते थे तो ये मूर्तियों को देखते थे तो मूर्तियों को तोड़ने का काम करते थे और लूट मार करने के लिए भारत आए थे। ठीक है, बदला लेना तो एक था ही उनको, लेकिन इसके अलावा भी भैया ये इस्लाम धर्म से बहुत चिढ़ते हैं, सॉरी इस्लाम धर्म के थे, मूर्ति की पूजा नहीं की जाती थी इनके में, तो और ये हिंदुओं को ठेस पहुंचाने के लिए भैया जिस भी मंदिर में जाते थे उनकी मूर्तियों को क्या कर देते थे, तोड़ देते थे। ठीक है, तो ये हुई भैया महमूद गजनवी की कहानी। ठीक है, उसके बाद भैया 1001 से 1025 तक इंडिया में 17 अटैक हुए थे। ठीक है, 1001 से, ध्यान से समझिएगा, 1001 से 1025 तक इंडिया में, ठीक है, इंडिया में भैया टोटल 17 अटैक हुए थे। ठीक है, मतलब कि 1001 से शुरू हुआ था, 1025 तक में महमूद गजनवी में 17 अटैक किया था। ठीक है, और सबसे फेमस अटैक था 16वां अटैक, जिसे सोमनाथ टेम्पल अटैक कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका आंसर आप दीजिएगा। एक क्वेश्चन मेरे तरफ से आपके लिए, हु वाज द रूलर ऑफ गुजरात दैट टाइम। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, तो भैया महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी, महमूद गजनवी तो 1025 तक तो इंडिया में थे, 1030 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1030 में इनकी मृत्यु हो गई थी, किसकी, महमूद गजनवी जी की। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग।
याद रखेंगे आप लोग भैया, ठीक है। जब महमूद गजनवी 16वां अटैक किया था तो महमूद गजनवी के साथ आया था एक, इससे संस्कृत का अच्छा ज्ञान था, ठीक है। महमूद गजनवी के साथ एक लड़का आया था जिसे संस्कृत का अच्छा ज्ञान था, ठीक है, जिनका नाम था भैया क्या, अलबरूनी, ठीक है, जिनका नाम क्या था भैया, अलबरूनी। और अलबरूनी जब इन्होंने भैया जब 16वां अटैक किया तो महमूद गजनवी के साथ अपने साथ एक उत्तराधिकारी को, या हम कह सकते हैं कि एक दरबारी कवि को लेकर आए थे जिनका नाम था अलबरूनी, ठीक है। ये अलबरूनी थे जो इनके दरबारी थे, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि भैया ये अपने साथ इनको लेकर आए थे और इनको भैया संस्कृत की बहुत ही अच्छी ज्ञान थी, ठीक है। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था, तो अलबरूनी थे, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, इनको संस्कृत का बहुत ही अच्छा ज्ञान था, ठीक है, याद रखिएगा। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी। क्वेश्चन ये आपका पूछा जाता है, तहकीक ए हिंद किसने लिखी थी, तो आपको बता देना है कि तहकीक ए हिंद जो पुस्तक थी ये अलबरूनी लिखी थी। और अलबरूनी कौन थे, तो भैया अलबरूनी महमूद गजनवी के उत्तराधिकारी थे, ठीक है, या दरबारी कवि थे, ठीक है, जो जिन्हें बहुत ही अच्छी ज्ञान थी, ठीक है। और सुनिए, आत्मकथा शाहनामा लेखक के लेखक कौन थे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन थे, तो आपको बता देना है फिरदौसी जो महमूद गजनवी के दरबार थे, ठीक है। फिरदौसी जो महमूद गजनवी के दरबार थे, आपको यह भी नोट कर लेना है कि भैया फिरदौसी, ठीक है, फिरदौसी किसके लेखक थे भैया, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो आत्मकथा शाहनामा के लेखक थे, ठीक है, आत्मकथा शाहनामा के लेखक थे, जिन्होंने भैया, ठीक है, जो कौन थे, जो भैया महमूद गजनवी के कौन थे भैया, उत्तराधिकारी थे, सॉरी, जो महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया महमूद गजनवी की कहानी के लिए। महमूद गजनवी की भैया इतनी कहानी थी जो आपको मैंने बता दिया। अब आपको मोहम्मद गौरी पढ़ाना है, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने सबसे पहले बताया भैया महमूद गजनवी जो थे, ठीक है, ये गजनी के रहने वाले थे। गजनी आपका पहले तुर्क में पड़ता था लेकिन अब अफगानिस्तान में पड़ता है, ठीक है, तुर्क में पड़ता था अब अफगानिस्तान में पड़ता है। और भैया जो आपके गजनी के थे, ठीक है, जो आपका गजनी था वहां पे एक यामनी वंश चलता था और वो यामनी वंश के जो संस्थापक थे वो सुबुतगीन थे, ठीक है, वो अल्पतगीन थे इनके संस्थापक, और इनका दास का नाम था सुमुदगीन दास, ठीक है, इनके नाम था सुमुदगीन। और सुमुदगीन का ही बेटा महमूद गजनवी था, सुमुदगीन का ही बेटा महमूद गजनवी था। पेशवार के एक राजा थे, ठीक है, पेशवार के एक राजा थे जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, ठीक है। और पेशवार भैया पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, पेशवार पाकिस्तान में पड़ता है। तो वहां के राजा जयपाल सुमुदगीन के साथ अटैक किए, ठीक है, सुमुदगीन ने राजा जयपाल पर अटैक किया और अटैक करने के बाद ये बार बार हार जाते थे। और हारने के बाद भैया क्या होता था कि बार बार ये भाग आते थे फिर से अटैक करने। तो इसी तरीके से कई बार चलता गया, लेकिन राजा जयपाल भैया परेशान हो गए इनसे, और परेशान होने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनकी हत्या कर दी। कब की थी, तो भैया 998 में मैंने लिखा था, 998 में इन्होंने इसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ये बात मोहम्मद गजनवी को पता चली और मोहम्मद गजनवी बहुत क्रोध हुए। और इसके बाद भैया जो आपके मोहम्मद गजनवी थे वो 1001 से भारत आए, ठीक है, वो भारत आए और भारत आने के बाद इन्होंने कसम खा ली कि मैं अब, ठीक है, मैं अब हर साल एक अटैक करूंगा, ठीक है। तो इन्होंने कसम खाई, इस तरीके से इन्होंने टोटल 17 अटैक किया। और 17 अटैक करने के बाद इनका 16वां अटैक जो था वो बहुत ही फेमस अटैक था, ठीक है, बहुत ही फेमस अटैक था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका महमूद गजनवी का 16वां अटैक कौन सा था, सोमनाथ टेम्पल इनका 16वां अटैक था, ठीक है, जो सोमनाथ टेम्पल इनका 16वां अटैक था। और ये बहुत ही फेमस अटैक था इनका, आपको याद रखना है, ठीक है, जो 1025 में इन्होंने अटैक किया था, ठीक है।
उसके बाद भैया इस तरीके से इनकी कहानी चलती रही और फिर महमूद गजनवी किसके पास सुमुद्दीन के अटैक किया और अटैक करने के बाद कब अटैक किया तो 1001 में इन्होंने इन पर पहला अटैक किया और अटैक करने के बाद इन्हें मारा नहीं, ये कहकर छोड़ दिया कि भैया हम छोटे मोटे राजा को नहीं मारते हैं। तो ये बात इनको राजा जयपाल को हार मंजूर नहीं हुई, इनको अपनी बहुत ही इंसल्ट फील हुई, तो इन्होंने आग पर कूदकर अपनी हत्या कर ली थी। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी कहानी हुई भैया। फिर राजा जयपाल जो आपके मोहम्मद गजनवी थे, इनका लूट मार करना और मूर्ति भंजक करना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूर्ति भंजक करना कि कौन सा शासक करता है, तो आपको बताना है। या तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मूर्ति भंजक करने वाले, ठीक है, इस्लाम धर्म के किसी एक इस्लाम धर्म के व्यक्ति का नाम बताओ, तो आपको बताना है भैया क्या कि मोहम्मद गजनवी, जिनका काम था मूर्ति भंजक करना, क्योंकि ये हिंदुओं को ठेस पहुंचाने के लिए मूर्ति को तोड़ने का काम करते थे। ठीक है, तो ये हुआ इनकी कहानी। 1000 से 1025 तक ये इंडिया में 17 अटैक टोटल किए थे और इनका सबसे फेमस अटैक 16वां अटैक था सोमनाथ टेम्पल। इतनी बार बोलने के बाद सारे स्टूडेंट को तो रट गया होगा। ठीक है भैया, एक क्वेश्चन मैंने बताया आपको कि महमूद गजनवी का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था अल-बरूनी, और अल-बरूनी जो थे, ठीक है, ये बहुत ही अच्छे संस्कृत के के पास बहुत ही अच्छी संस्कृत की नॉलेज थी और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, तहकीफ-ए-हिंद इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। और आत्मकथा शाहनामा का जो लेखक था वो फिरदौसी थे, जो महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी कहानी हुई और 1030 में इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? महमूद गजनवी की। ठीक है, तो भैया मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी की मैंने आपको कहानी बता दी। आई होप कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको एसएससी सीजर का एग्जाम देना है तो एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। हिस्ट्री से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे आसान आपको शायद ही कहीं पे बताया जाए। बहुत ही मैंने एक एक पॉइंट आपको बताया है, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो बात करेंगे भैया, वो बात करेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। और मोहम्मद गौरी की भैया कहानी बहुत बड़ी है, थोड़ी सी इसमें आप लोगों को प्रेम की कहानी के बारे में जानना होगा और इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो हमें समझ में आता है कि आपको समझ में आ गया है, हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है। तो एक लाइक करके आप हमें जल्दी से कमेंट करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।